उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा आज सहारनपुर नगर के दिल्ली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूपी बैंक यूनियन के सचिव प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को सुदृढ़ किया जाए और बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए। हमारी कुछ मांगे पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसके बावजूद भी कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं की गई। हमें ये कहकर आगे का रास्ता दिखाया गया कि हम इस पर समय आने पर बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 1.25 साल के अंदर जो ढुलमुल रवैया अपनाया गया, हमारी जायज़ मांगों के लिए जो उदासीनता दिखाई गई, उसको लेते हुए हम सभी बैंकर्स में आज ज़बरदस्त आक्रोश है और आज हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। आज पूरे देश के अंदर 29 राज्यों में जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की ट्रेड यूनियंस हैं, सभी हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल में बैंकिंग सेक्टर की 9 यूनियंस में से 3 यूनियंस वो भी हड़ताल पर हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन इशू है हमारा, इसमें हमारा मेन इशू है कि बैंकर्स के साथ जो इन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम से हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को कवर किया, उस स्कीम को स्क्रैप करें और पुरानी पेंशन नीति के तहत इनको सबको लेके आया जाए, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों का क्या स्टेज होगा, हम लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी। 2 दिन से छुट्टी के कारण बंद पड़े बैंक और अब 2 दिन बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते आम आदमी ही नहीं, कारोबारियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि एटीएम खुलने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हो सकता है कि कल एटीएम में भी पैसा ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी परेशानियों का कारण व्यापारियों और आम लोगों को झेलना पड़ेगा। देखिए, पहले तो 2 दिन की छुट्टी थी ही बैंक की, सैटरडे संडे, और उसके बाद में 2 दिन की हड़ताल सुनने जा रही है कि 2 दिन की हड़ताल है, सुनने में आ रहा है। इससे जो हमारा पेमेंट जाता है, माल आता है, ट्रांजैक्शन होती है, वो उससे बहुत दिक्कत आ रही है। और मार्केट में भी बिल्कुल इस चीज़ का बहुत असर पड़ा है कि कस्टमर नहीं है, बिल्कुल भी ग्राहक नहीं है, क्योंकि ग्राहक पैसा निकाल लेगा बैंक से तभी बाज़ार में आएगा। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क है, माल आने में भी फ़र्क है और बिक्री में भी फ़र्क है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों फेडरेशनों के राष्ट्रीय आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर विभिन्न संगठन व ट्रेड यूनियन के द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को भी सौंपा। आज जो ये हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों स्वतंत्र फेडरेशनों की, आज पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहां पूंजीवादी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, उनकी जन विरोधी, मजदूर विरोधी, उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ ये 2 दिन की हड़ताल है। क्योंकि जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, इसने देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज के अड्डे हों, बंदरगाह हो, बिजली हो, बैंक हो, बीमा हो, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ हो, तमाम पब्लिक सेक्टर को, अडानी अंबानी को लुटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत सहारनपुर मंडल का मंडलीय सम्मेलन आज रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन में भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं मेरठ के व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंडलीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा एवं प्रांतीय मंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्व पंडित श्याम बिहारी मिश्रा द्वारा बनाया गया व्यापार मंडल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, जो व्यापारिक समस्याओं के निदान के लिए धरातल पर कार्य करता है। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री संजय भसीन द्वारा किया गया। सहारनपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने चुनाव परिणामों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने हेतु विचार मंथन किया। इस दौरान बैठक में महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, प्रदेश सचिव प्रवीण चौधरी,
गंगो प्रत्याशी रहे अशोक सैनी, नकुड़ प्रत्याशी रहे रणधीर सिंह, देवबंद प्रत्याशी रहे राहत खलील आदि उपस्थित रहे। जो बीजेपी को हराना चाहती थी और एक वो थी जो बीजेपी को जिताना चाहती थी। दो तरह का पोलराइजेशन हुआ, हिंदू और मुस्लिम पर चुनाव हुआ। एक तरफा लोगों ने विकल्प के रूप में समाजवादी को माना जो कि नहीं थी, और जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा के लिए। इस प्रदेश में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका अदा की तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, और इस बात को एक्सेप्ट किया मीडिया ने भी कि चाहे हाथरस रहा हो, उन्नाव रहा हो, लखीमपुर खीरी रहा हो, अगर कोई लड़ाई लड़ने का, न्याय की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा था तो आदरणीय हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर। एसएसपी आकाश तोमर के आदेशानुसार जिले में अवैध शराब की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नकुड़ पुलिस ने 3 अभियुक्त विक्रांत पुत्र रूपेश, पंकज पुत्र मांगेराम, कुलदीप पुत्र भोज सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 11 बोतल देसी शराब हरियाणा मार्का भी बरामद की है। सहारनपुर की थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चौधरी स्टोन क्रेशर के पास हुई लूट की घटना का सफल खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने 5 अभियुक्त परवीन, अमन, करण, लखविंदर उर्फ लक्की व साहिल उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई स्कूटी एक्टिवा सिल्वर कलर की भी बरामद की है।